आज हमारी लीनियर अलजेब्रा की सेकंड क्लास है और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सब जुड़ गए ना? स्टार्ट करें क्लास। पहला टॉपिक है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है? मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये एक मैट्रिक्स बना ली हमने 3x3 की, और इस मैट्रिक्स का हमें पूछ ले कि ट्रेस क्या है। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनका सम, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनके सम को बोलते हैं ट्रेस। तो 1 प्लस 5 प्लस 9 यानी 15, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि यही मैट्रिक्स ऐसे लिखी होती A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 32 A33, अब ये हमारे पास 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि एक मान लीजिए कि डेफिनेशन लिख रहे हैं ट्रेस ऑफ ए की। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक 3x3 की मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू होता है i इज इक्वल टू 1 से n ए आई आई, यानी सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, यानी A11 प्लस A22 प्लस डैश 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 प्लस ANN, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलते हैं ट्रेस। ठीक है, स्टार लगा के लिख लेना ट्रेस किसे कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बाद में इनके एक दो रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, चले आगे। पहले प्रॉपर्टीज, ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं। ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो, जब भी हम ट्रेस की बात करें, ये कैसी मैट्रिक्स है? ए आई जे एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। हमेशा जब भी ट्रांसपोज क्यों है, एग्जांपल देखो, हमने मैट्रिक्स ए ले ली, जैसे 1 2 2 1। अब इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं मैट्रिक्स ए का, तो क्या बनेगा? 1 1 2 2 1। अब देखो, इसका भी, इसका ट्रेस देखो, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, और इसका ट्रेस देखो सेम है ना। तो मतलब हमेशा मैट्रिक्स ए का ट्रेस और ए ट्रांसपोज का ट्रेस दोनों सेम होते हैं। सेकेंड नंबर, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। थर्ड, ट्रेस ऑफ ए बी मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ बी ए मैट्रिक्स हमेशा इक्वल होते हैं। फोर्थ नंबर, ट्रेस ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकाल के फिर कॉन्जुगेट निकालो, वो भी सेम आता है। 5 नंबर प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हमेशा इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए का कॉन्जुगेट। ठीक है। 6 नंबर प्रॉपर्टी, यदि हम ट्रेस निकाल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एन वाई एन की, ठीक है, तो इसका ट्रेस कितना होगा? हमेशा एन होगा। क्यों? देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली आई,
इसका नाम लिख लेना, कंफ्यूज हो जाओगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 बाई 2 की एक मैट्रिक्स ले ली मैंने। ठीक है, अब इसका ट्रेस कितना हुआ, 2, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 हो गया। तो यहाँ ये 2 बाई 2 की n बाई n की होती, कितना होता, n होता। ठीक है ना। 7 नंबर, ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स हमेशा जीरो होता है, इसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। अब यहां एक नोट लगाई लिखो कि भी ट्रेस हमेशा ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, यहाँ ये शब्द मैंने पहले भी जो पीछे वाली क्लास थी लीनियर अलजेब्रा उसमें लिखाया है ना कि भाई ये सिंबल है, ऐसे डिनोट कर दो या ऐसे डिनोट कर दो। ठीक है, ये हमेशा i इक्वल टू 1 से m और j से j इक्वल टू 1 से n aij का होल स्क्वायर। मतलब इसका ट्रेस हमेशा ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा एवरी एलिमेंट के, ये क्या है, स्क्वायर है एवरी एलिमेंट का, और फिर सम है। एग्जाम्पल देखो, मैंने मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज निकालिए इसी मैट्रिक्स का, वो क्या आया 1 2 3 4। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लें ए और ए ट्रांसपोज को। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 2 2 4 और 3 और 8 प्लस 8। अब इसको ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम से 3 और ये यहाँ पे 8, 4 को, ये 4 है ना, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 और 16। ये कितने बन गए यहाँ पे, ये 5 11 और यहाँ पे भी 11, यहाँ पे बन गए 25। तो इसका ट्रेस कितना आया, इसका ट्रेस आया ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का 30। वहां पे देखो, अब इन एवरी एलिमेंट का सम करें, वो कितना आ रहा है, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितने हुए 25 और 30 इक्वल आएगी है ना। तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज का हम ट्रेस निकालें तो वो एवरी एलिमेंट के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है ना, आगे चले। मैंने ये नोट करवा के लिखवाया, मान लीजिए इस पे एक क्वेश्चन आ जाए कि इफ यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, सच दैट कि भी ट्रेस ऑफ ए और ए ट्रांसपोज का 0 है, देन ए इज इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से हमें एक बताना है। क्या ये बात सच है कि भाई ट्रेस ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का 0 है, मैट्रिक्स ए भी 0 होगी। देखो, एक एक तरीका है, मैं आपको एग्जांपल से ये बात प्रूव कर दूं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि इसको डायरेक्ट प्रूव कर लें। पहले देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इक्वल होता है i इक्वल टू 1 से m और j इक्वल टू 1 से n aij का होल स्क्वायर, और क्या है 0 है हमें दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट a11 का होल स्क्वायर प्लस a12 का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यहाँ हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स an का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि इन सब का सम
और स्क्वायर का सम 0 हो रहा है, इसका मतलब एवरी एलिमेंट 0 है। जरूरी नहीं है। ए आई जे इज नॉट, इसको मैंने देखो इंप्लाइज को काटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बात सत्य नहीं है, क्योंकि 0 जरूरी थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो। यहाँ लिखी नहीं है मैट्रिक्स ए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स कही है ना, तो ये बात बताइए हमें कि स्क्वायर ये रियल मैट्रिक्स है या कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हुई तो जरूरी थोड़ी एवरी एलिमेंट 0 हो। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे इंप्लाइज ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात सत्य नहीं है। एग्जाम्पल से देखो, यदि मैं मैट्रिक्स ए ले लूं 1 आइटा 2 आइटा और 1, और इस मैट्रिक्स का मैं ए ट्रांसपोज, यहां 1 की जगह 2 लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज हुआ 1 आइटा 2 आइटा अपॉन 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रेस निकालेंगे। ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू आ रहा है 0, 0 आएगा। लेकिन मैट्रिक्स ए है, ये तो 0 है ही नहीं, 0 मैट्रिक्स थोड़ा ना है। तो इस एग्जाम्पल से भी ये बात प्रूफ होती है कि भी ये बात, यदि हाँ ये लिखता कि इफ यदि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, तब हम कह सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर, एवरी एलिमेंट का स्क्वायर का सम यदि 0 है, इसका मतलब एवरी एलिमेंट 0 है। यदि कॉम्प्लेक्स इनमें से एक भी नंबर यदि कॉम्प्लेक्स हुआ, जैसे ये है, तो इसका हम हाँ इनका इन दोनों का निकालेंगे तो जरूरी थोड़ी है ना एवरी एलिमेंट 0 हो, है ना। दो कोई ना कोई एक एलिमेंट, मान लीजिए एक टर्म इनमें जैसे आइटा है और 2 आइटा है, ये जरूरी थोड़ी ना इन सब का सम, मतलब आइटा का स्क्वायर निकालेंगे -1 आ जाएगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि एवरी एलिमेंट 0 हो। यदि मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स है देन ए इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, 0 मैट्रिक्स होगी। चले आगे, चले नोट करके लिखो, इफ यदि हमारी मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, then trace of A मैट्रिक्स और मल्टीप्लीकेशन ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल होता है हमेशा I इक्वल टू एम एन की ले लो ये मैट्रिक्स, I इक्वल टू 1 से m, j इक्वल टू 1 से n मॉड्यूलस ए आई जे का होल स्क्वायर के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, वो देखो वहां हमने मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, ये रियल मैट्रिक्स की बात थी, यहाँ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की बात। इन दोनों का ट्रेस निकालेंगे तो ये होगा, और इनका ट्रेस निकालेंगे तो हमेशा इसके इक्वल आएगा। ठीक है, यदि मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स है, ये इस पे ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो ए और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल होता है हमेशा समेशन मॉड्यूलस एलिमेंट, एवरी एलिमेंट के मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े। एक नाम आता है सिमिलर मैट्रिक्स। देखो सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए कि इफ यदि ए एंड एक, यदि दो मैट्रिक्स हमारे पास, एक तो ए मैट्रिक्स ले ली और एक मैट्रिक्स बी ले ली हमने, और दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड सिमिलर मैट्रिक्स if there exists a invertible matrix P such that B is equal to P इनवर्स A P। ये मल्टीप्लीकेशन में यदि ये कंडीशन कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है तो इनको बोलते हैं सिमिलर मैट्रिक्स। और सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में आगे बात करेंगे, पहले
सभी मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। जो सेकंड क्लास होगी पहले जिसमें हम डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट वो पढ़ेंगे, उनके बाद में सिमिलर मैट्रिक्स में पूरी बात करेंगे। अभी बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी, यदि कोई मैट्रिक्स सिमिलर है तो इनका क्या मतलब हुआ, इनका मतलब हुआ कि ट्रेस ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का, और ट्रेस ऑफ बी, इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रेस इक्वल होगा। सेकंड बात, डिटर्मिनेंट निकालेंगे इन दोनों मैट्रिक्स का, ए का और बी का, ये भी इक्वल होगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन, आइगन वैल्यू सेम होंगी दोनों मैट्रिक्स के, वैल्यू आर सेम, ठीक है। इनको बोलते हैं सिमिलर मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स आर कॉल्ड सिमिलर मैट्रिक्स इफ यदि देयर एग्जिस्ट एक इन्वर्टिबल मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो मैट्रिक्स का हो सच दैट बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, इसको बोलते हैं सिमिलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ये मान लीजिए एक 3x3 की मैट्रिक्स ले ली। इस मैट्रिक्स में आप नोटिस करो कि जो ये डायगोनल एलिमेंट है, इनके नीचे वाले टर्म्स सारे जीरो हैं, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स ये देखो, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये एक 3x3 की वो सिमिलर लिख दी क्या, 2 3 4 5 और 6। अब इस मैट्रिक्स में देखो, इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले टर्म सारे जीरो हैं, तो इसको तो बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, यदि 4x4 की मैट्रिक्स होती या 6x6 मैट्रिक्स होती तो हम कैसे पहचाने कि ये हमारी और क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो पहले वो लिखें। इफ यदि हमारी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एन क्रॉस एन की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां इफ रहने दो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ यदि ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेन एवर जब आई बड़ा हो जे से। यहां देखो, ये मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं एक, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये 3x3 की मैंने मैट्रिक्स ले ली। इस मैट्रिक्स में आप डायगोनल एलिमेंट हैं, ये जो मैंने डायगोनल एलिमेंट लिखे हैं इसके नीचे वाले टर्म्स हैं, तो एग्जांपल से यहां देखो, A21 A32 और A33 A32 A31 और 32, ठीक है। ये सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। आई बड़ा बड़ा है जे से, जो जिन जिन एलिमेंट्स में आई बड़ा है, ये एलिमेंट A21 2 बड़ा है, A31 A32 है ना, आई बड़ा है जे से, वो सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो है। अब बात ये आती है कि इसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी है। हमें एक क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक n बाई n क्रॉस की मैट्रिक्स है हमारे पास, ये इसके अंदर नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी है, तो यहाँ हमारे पास ये कितने बाई 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसमें फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं, 3, सेकंड रो में कितने हैं, 2,
लास्ट में कितने होंगे 1। यदि हमारे पास ये मैट्रिक्स n क्रॉस n की होती तो कितने एलिमेंट होते n, सेकंड में n माइनस 1, n माइनस 2 डैश 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 1, है ना। तो हम क्या लिखते कि यहाँ n प्लस n माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस 1, इनका सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया ना, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। अब हम डायरेक्ट गिन सकते हैं, इस अपर ट्रायंगुलर 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट नॉन जीरो है। यहाँ 3 रखो, 3 रखते ही यहाँ क्या आएगा n इक्वल टू 3 ले लेंगे, तो यहाँ कितना बनेगा 3 और 4 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 6 एलिमेंट नॉन जीरो है। तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी हुई, ये यहाँ लिख लेना नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, ठीक है। सिमिलर उसी मैट्रिक्स में देखो यहां क्या मतलब हुआ, यदि हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इज एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ यदि ए आई जे इक्वल टू 0 एवरी एलिमेंट वेन एवर आई से बड़ा हो जे, जिन जिन एलिमेंट में आई से जे बड़ा है वो सारे एलिमेंट जीरो हैं। ऊपर वाले देखो यहाँ कौन कौन आया a12 a13 a23, ठीक है, समझ गए, ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें पूछे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी है, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, यहाँ 3, वो सेम यही नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी है इन दोनों में, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, ठीक है। यहाँ देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ क्या बन रहा है 1 2 3, यही तो बन रहा है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n प्लस 1 अपॉन 2, वही फॉर्मूला बनेगा, इसमें भी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इतनी होंगी, ठीक है। चलिए आगे, इसमें स्ट्रिक्ट अपर देखो, इसके अंदर ही होता है ये स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इसमें होता है स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उसको लिखते हैं स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बात ये आती है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस हुआ। मान लीजिए कि हमने वही मैट्रिक्स लिख लो आप a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। इससे 3x3 मैट्रिक्स से समझ लेते हैं बात को। इफ एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आई जे एन क्रॉस एन की, इज एन स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ यदि आई जे एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू 0 वेन एवर, अब हम क्या बोलते थे जिसमें आई बड़ा हो जे से, अब साथ में इक्वल का साइन लगा रहा हूं मैं, मतलब इसका फर्क क्या, इससे क्या मतलब निकला, देखो आई और इक्वल का साइन लगा रहा हूं मैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल, इसका मतलब तो ये हुआ ना दो टाइप के एलिमेंट आई जो जे से बड़े हों और आई इक्वल टू जे, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट साथ में जीरो हैं, तो स्ट्रिक्ट बोल लेंगे हम। जैसे एग्जांपल ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लीजिए 0 1 2 0 0 3 0 0 0, और ये 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें नोटिस करो आप कि साथ में डायगोनल एलिमेंट भी जीरो है ना, डायगोनल एलिमेंट भी जीरो है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी है वो बताओ, तो यहां नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी हुई,
फर्स्ट रो है इसमें कितने एलिमेंट है 2, सेकंड में 1, थर्ड में 0। यदि यही n बाई n की मैट्रिक्स होती तो हम कैसे लिखते कि यहाँ होती n-1, फर्स्ट के 3/3 में 2 है, इसका मतलब n-1 प्लस n-2 प्लस डैश 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 फर्स्ट। अब इसका मतलब n-1, तो हम फॉर्मूले में क्या रखेंगे n-1 n अपॉन 2, वही सम ऑफ नेचुरल नंबर है। n की जगह हमने क्या लिखा है n-1 लिखा है। अब इसमें 3 नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है 3/3 की मैट्रिक्स में, यहाँ रखो 3/3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ 3 और अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितने एलिमेंट बचे हमारे पास नॉन जीरो 3। मतलब स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। अब सिमिलर बात इसी में देखो, हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, इज एन स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij is equal to 0 whenever, जब i से बड़ा हो j एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल का साइन साथ में लगा दिया। एग्जांपल a is equal to 1 0 0 2 0 0 1 2 3 और 0। अब ये 3/3 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी है 3 है, तो यही सेम फॉर्मूला वहां नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी है इसमें 3 है। समझ गए कि मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ साथ ये स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब इसमें डायगोनल एलिमेंट साथ में ऐड हो रहे हैं दोनों मैट्रिक्स में, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। अब पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, जिसमें इज एन डेफिनेशन ही लिख लो, इज एन सही डेफिनेशन लिख लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज एन डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए इफ यदि ए आई जे इज इक्वल टू 0 वेन एवर आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 है ना, आई इज नॉट इक्वल टू जे, समझना। तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम कैसे लिखेंगे, एग्जांपल देखो, ये मैट्रिक्स ले लिया हमने स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें A11 0 0 0, A22 0 0, AN1 ये यहाँ भी 0 0 डैश 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 ANN, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स ले ली, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 हैं। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स, एक मतलब लिखने का दूसरा तरीका है, डिनोट कर रहे हैं हम A11 A22 डैश डैश ANN, ये हमारे पास n कितने एलिमेंट है n बाई n की मैट्रिक्स है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखें, प्रॉपर्टीज लिखो, इफ यदि a and b are diagonal matrix, then first property
मैट्रिक्स के साथ, ये ए डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर, यहाँ देखो मैंने मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ए के साथ कोई ये स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स के A1 A11 के A2, ऐसे भी लिख सकते हो, डैश डैश के AN। मैंने ऐसे क्यों लिखा, देखो मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट 1 0 0 2 ये है, और के नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैट्रिक्स ए को, तो ये इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 0 के 2, है ना। तो इनको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड, यदि दो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो कैसे लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, तो A1 का एलिमेंट प्लस B1, A2 प्लस B2 डैश 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 AN BN, ठीक है। थर्ड, यदि हम मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर पावर n है तो हम कैसे लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स A1 की पावर n, A2 की पावर n डैश 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 AN की पावर n। ऐसे मतलब यदि कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, इसकी पावर 2 है, यहां मान लीजिए पावर 2 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, 1 की पावर 2 0 0 2 की पावर 2, ठीक है, वही आएगा। आप चेक करके दो मैट्रिक्स का इनका ए की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 टाइम्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ कितना पावर n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। फोर्थ नंबर, और दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, डायगोनल मैट्रिक्स A1 B1 A2 B2 डैश 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 AN BN, ठीक है। फाइव नंबर प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो एवरी एलिमेंट का, सिर्फ इसमें डायगोनल एलिमेंट है तो A1 का कॉन्जुगेट, A2 का कॉन्जुगेट डैश 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 AN का कॉन्जुगेट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अब आगे बढ़े, ये चीज देखो, AD इक्वल टू DA, और यहां पे क्या है, ये A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, और हमारे पास D एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है D1 D2 डैश 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 DN, ठीक है। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इन दोनों का हम क्या करें, मल्टीप्लीकेशन, AD इक्वल टू DA, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कम्यूट करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, और इनका नाम होता है, देखो लास्ट में डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, और इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है या नहीं करती, तो दोनों जवाब के लिए हम नोट लगा के अब दो रिजल्ट्स लिखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर distinct, then it will commute only diagonal matrix। देखो इस बात का क्या मतलब है, यदि हमारे पास कोई
डायगोनल मैट्रिक्स, हमने डी को डायगोनल मैट्रिक्स ले ली जिसके एलिमेंट कैसे हैं, D1 D2 डैश 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 Dn। यदि एवरी एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट का डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल, यदि मैट्रिक्स हमारी ए, जो ए मैट्रिक्स है ए डी इज इक्वल टू डी ए, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स ए है ये भी कैसी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स, तभी कम्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है ना, ये बात याद रखना हमेशा कि इफ ऑल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं डायगोनल मैट्रिक्स के, देन इट विल कम्यूट ओनली डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के साथ ही कम्यूट करेगी, ये सब ध्यान रखना। ए कैसी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब सेकंड और सेकंड रिजल्ट देखो, अब सेकंड नंबर रिजल्ट, ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल, कम्यूट्स विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स if only if all diagonal elements of diagonal matrix are equal। इस बात का क्या मतलब निकला, यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ऑर्डर ए की, ये मैट्रिक्स ए के स्क्वायर, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर रही है, ये और एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर रही है, ये तभी कम्यूट करेगी कि इस डायगोनल मैट्रिक्स डी के एवरी एलिमेंट, जैसे D1 D2 डैश डैश डैश, ये सारे एलिमेंट इक्वल है, जैसे D1 इक्वल है D2 के, इक्वल है डैश 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 इक्वल Dn, मतलब एवरी एलिमेंट इक्वल है, तभी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूट करेगी। ठीक है ना, अब इसका प्रूफ लिखें। ए हमारे पास कोई मान लीजिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, n क्रॉस n के, और लेट हमने मान लिया कि D कोई डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट ऐसे हैं D1 D2 Dn, और ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं AD इक्वल टू DA, इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, इसके एलिमेंट कैसे हैं AIJ, और इसमें एलिमेंट है DI, और ये इधर ये क्या है पोस्ट, ये प्री, तो हम इसको लिख लेते हैं DJ और AIJ एलिमेंट फॉर ऑल IJ एलिमेंट्स। ठीक है, इंप्लाइज इन दोनों का AIJ माइनस कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा DI माइनस DJ इक्वल टू 0, और ये तो 0 हो नहीं सकता, स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज नॉट इक्वल टू 0, इंप्लाइज इसका मतलब क्या है, वह DI माइनस DJ इक्वल टू 0, इंप्लाइज DI इक्वल टू DJ, मतलब एवरी एलिमेंट इक्वल है फॉर ऑल IJ। समझ गए, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट क्या है, इक्वल है। समझ गए ना डायगोनल मैट्रिक्स को। अब आगे बढ़ते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक, इफ यदि AIJ इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नेसेसरी है, ये हमेशा याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारी मैट्रिक्स, तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जांपल,
ए इज इक्वल टू 1 0 0, ये हमने 2 by 2 की मैट्रिक्स ले ली, इसका ए स्क्वायर निकालते हैं, मतलब 2 टाइम्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये वापिस 1 0 0 0, मतलब ए आ रहा है, इसका मतलब हमारी मैट्रिक्स ए क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें हाउ मेनी, अब देखो अब पढ़ेंगे कि अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या आइडम्पोटेंट होती है। हाँ, एग्जांपल मान लीजिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है 0 1 1, ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, समझ रहे हो ना, और एक डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 1 1, ये देखो ये दोनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं। दोनों आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। अब इनके रिजल्ट, पहला देखो कि इफ यदि ए इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन I minus A is also idempotent matrix, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या ए एक ऐसी मैट्रिक्स है, सिंस ए हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए, और हमें चेक करना है कि आई माइनस ए क्या हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 2ai, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए, क्यों हमारी मैट्रिक्स क्या है, ए आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, और 2a इक्वल टू आई माइनस ए। अब देखो आई माइनस ए का होल स्क्वायर भी वापस वही मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब यदि मैट्रिक्स ए आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है देन आई माइनस ए इज ऑल्सो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये रिजल्ट भी याद रखना। और सेकंड रिजल्ट देखो, ये फर्स्ट लिख लेना, इफ यदि ए इज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स then a की पावर n is also idempotent potent matrix for all n। समझाऊं, एग्जांपल देखो, यदि यहां नहीं, यहां देखो a की पावर 1 इज इक्वल टू ए, ए की पावर 2 करेंगे हमारी मैट्रिक्स ए आइडेंपोटेंट है ए, ए की पावर 3 करेंगे तो ए की पावर 2 ए, तो ए आइडेंपोटेंट है, ए स्क्वायर बनेगा वापिस ए आएगा, डैश डैश डैश, तो यही बात चलती गई, तो ए की पावर एन इज इक्वल टू वापिस आएगा ए, है ना। तो ए की पावर एन यदि एन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है और ए मैट्रिक्स हमारी आइडेंपोटेंट है तो इक्वल में होगा ए। और रिजल्ट देखो थर्ड नंबर, इफ यदि ए एंड बी आर idempotent matrix then
idempotent matrix and AB is equal to BA 0 है, then A plus B is also idempotent matrix. यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है ए बी और बी ए का, तो इसका मतलब आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है ये। देखो दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, इनका आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है तो फॉर्मूला लगा ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि 2ab इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है। आगे देखो बी स्क्वायर, अब ए और बी दोनों तो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ए यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, सिंस आगे लिख लेना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हमारी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ यदि हमारी मैट्रिक्स ए इस टाइप से है, देखो 1 1 डैश 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 1 1 1 1 डैश डैश 1 1 1, यानी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, देन मैट्रिक्स बी ए अपॉन n लिख लो या 1 अपॉन n ए इज आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। देखो एग्जांपल, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2/2 की मैट्रिक्स है, तो 1/2 1/2 1/2 1/2, ये 2/2 की मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स हम 3/3 की ले ले, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। ये क्या है, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना। आप चेक करके देख सकते हो, ये सेटिस्फाई करेंगे आइडमपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन को, ठीक है। चले आगे 5 नंबर रिजल्ट देखते हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स of order n such that AB is equal to A and BA is equal to B, then A and B are idempotent matrix। अब यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारी मैट्रिक्स ए एंड बी, तो हमारे दोनों मैट्रिक्स आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होती है। एग्जांपल 1 0 0 0, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी जो 1 0 0 1, दोनों मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन दोनों का ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 1, अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0, ये तो वापिस ए आ गया, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट, लेकिन बी ए निकालते हैं। अब मैट्रिक्स बी को ए से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 0, ये वापिस ए बन रहा है, इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब बी कंडीशन बी को ये सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं, ए एंड बी आर
आर नॉट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन आर आइडेम्पोटेंट लेट। हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें एलिमेंट A1 A2 डैश 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 AN। अब हमारी मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू होगी ए। तो ए स्क्वायर क्या होगा यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स का, A1 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर डैश 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 AN का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स डायगोनल है, हमारी मैट्रिक्स ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए आई, इंप्लाइज ए आई का होल स्क्वायर माइनस ए आई इक्वल टू 0, इंप्लाइज ए आई, यहाँ फॉर ऑल आई लिख लेना, ए आई माइनस 1 इक्वल टू 0, इंप्लाइज ए आई इक्वल टू होगा 0 या 1। मतलब यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स के जो एंट्रीज हैं वो या तो 0 होगी या 1 होगी। ये बात भी आप यहाँ सीखने को ये मिलता है कि यदि डायगोनल मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसके पास दो एंट्रीज होगी। यदि हमारे पास मान लीजिए ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स है A1 0 A2, ठीक है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, यदि ये डायगोनल मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो इसके पास एंट्रीज दोनों या तो 0 होंगे या 1 होंगे। ठीक है ना, 0 1 इन दो में से होंगे। अब हमारी मैट्रिक्स कितनी है, सो इट्स प्रत्येक ए आई हैव टू ऑप्शन। मतलब ये जो ए आई है एलिमेंट, ये 2x2 की थी, यदि n/n की होती तो ये प्रत्येक ए आई के पास कितने ऑप्शन होते, या तो दो ही ऑप्शन, या तो 0 या 1। तो n/n की होती तो 2 2 2 डैश डैश 2, यानी प्रत्येक एलिमेंट के पास 2 की पावर n, n/n की मैट्रिक्स होती तब कितने 2 की पावर n होते हैं। ठीक है, इक्वेशन समझ गए, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर आइडेम्पोटेंट 2 की पावर n। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना, ये चीजें बहुत अभी तो बेसिक कर रही है, आगे जब हम आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट उन सब के बारे में बातें करेंगे तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होगी। ठीक है ना, पढ़ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।